और चलिए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में बाढ़ का दौरा करने गए एक विधायक जनता के कंधों पर बैठकर निकले। विकास के बहाव को लगातार वो देख कर ऐसे हैरान हो गए कि कंधे से उतरने का नाम ही नहीं लिया। एरियल सर्वे जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन मगर उससे कुछ कम भी नहीं था। अब विधायक जी का वीडियो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है कि विधायक जी जनता के कंधों पर एकदम डट कर बैठ गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के फुलेरा में बाढ़ और बारिश ने जनता की परेशानी बढ़ाई तो विधायक को क्षेत्र की याद आई। हालात को देखने माननीय विधायक विद्याधर चौधरी निकले, लेकिन न गाड़ी चुनी न नाव, बल्कि जनता के कंधों पर सवार हो गए। फुलेरा की गलियों में पानी भले ही घुटनों तक हो, लेकिन विधायक जी का रुतबा 7वें आसमान पर है। समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाया और जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए कंधों पर बिठाया। विधायक जी को वाटर फोबिया नहीं था, लेकिन पानी में पैर गीले होने की फिक्र थी। शायद कीचड़ पैरों में लगने का डर भी होगा, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जनता का दुख देखने के लिए आखिर कितनी ऊंचाई चाहिए। जनता का वोट, जनता के पैसे, जनता की योजना, जनता का विकास और अब जनता के कंधे। जनता पूछ रही है, ड्रोन से सर्वे क्यों नहीं करा लिया? फिलहाल विधायक की सवारी देखकर बच्चे भी कह रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अनिरुद्धाचार्य के बाद वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं पर ऐसा बयान दिया कि हंगामा बढ़ गया है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं के चरित्र को लेकर, उनकी पवित्रता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। देखिए कैसे संत प्रेमानंद महाराज ने एक बयान सनातन के संदेशवाहकों के साथ महिला सम्मान को लेकर हजारों सवालों का जरिया बना दिया, और अब उनके बयानों को लेकर के महिलाओं में भी रोष व्यक्त किया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। स्नेह, ममता और शक्ति का स्वरूप है नारी, जगत जननी है नारी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने नारी शक्ति के अपमान का ठेका उठा लिया है, और ये वो लोग हैं जो खुद को कथावाचक कहते हैं, सनातन के संदेश वाहक कहते हैं वो लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता फैलाने के नाम पर नारी शक्ति का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे। अनिरुद्धाचार्य के बाद वृंदावन के एक और संत ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे डाला है। अनिरुद्धाचार्य के बाद संत प्रेमानंद महाराज का बयान सुर्खियां बटोरने लगा है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र आ रही हैं, ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। आजकल के लड़के लड़कियों के चरित्र पवित्र नहीं है। महिला को 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ी है, एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। कैसे वो लड़की सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी है? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? दरअसल संत प्रेमानंद महाराज लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर ही उंगली उठा दी। सनातन के स्तंभ की नींव को मजबूत करने और लोगों में भक्ति भावना की अलख जगाने वाले संत प्रेमानंद महाराज ने बयान दिया तो सवाल उठते हैं कि क्या संतों को ऐसे बयान देना शोभा देता है? ऐसे बयानों से नारी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? क्या इससे सनातन की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा? क्या इससे समाज में गलत संदेश नहीं जा रहा? नारी से ही जन्म, फिर उसी के खिलाफ बयान क्यों? और चलिए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में बाढ़ का दौरा करने गए एक विधायक जनता के कंधों पर बैठकर निकले। विकास के बहाव को लगातार वो देख कर ऐसे हैरान हो गए कि कंधे से उतरने का नाम ही नहीं लिया। एरियल सर्वे जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन मगर उससे कुछ कम भी नहीं था। अब विधायक जी का वीडियो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है कि विधायक जी जनता के कंधों पर एकदम डट कर बैठ गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के फुलेरा में बाढ़ और बारिश ने जनता की परेशानी बढ़ाई
तो विधायक को क्षेत्र की याद आई। हालात को देखने माननीय विधायक विद्याधर चौधरी निकले, लेकिन न गाड़ी चुनी न नाव, बल्कि जनता के कंधों पर सवार हो गए। फुलेरा की गलियों में पानी भले ही घुटनों तक हो, लेकिन विधायक जी का रुतबा 7वें आसमान पर है। समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाया और जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए कंधों पर बिठाया। विधायक जी को वाटर फोबिया नहीं था, लेकिन पानी में पैर गीले होने की फिक्र थी। शायद कीचड़ पैरों में लगने का डर भी होगा, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जनता का दुख देखने के लिए आखिर कितनी ऊंचाई चाहिए। जनता का वोट, जनता के पैसे, जनता की योजना, जनता का विकास और अब जनता के कंधे। जनता पूछ रही है, ड्रोन से सर्वे क्यों नहीं करा लिया? फिलहाल विधायक की सवारी देखकर बच्चे भी कह रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अनिरुद्धाचार्य के बाद वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं पर ऐसा बयान दिया कि हंगामा बढ़ गया है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं के चरित्र को लेकर, उनकी पवित्रता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। देखिए कैसे संत प्रेमानंद महाराज ने एक बयान सनातन के संदेशवाहकों के साथ महिला सम्मान को लेकर हजारों सवालों का जरिया बना दिया, और अब उनके बयानों को लेकर के महिलाओं में भी रोष व्यक्त किया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। स्नेह, ममता और शक्ति का स्वरूप है नारी, जगत जननी है नारी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने नारी शक्ति के अपमान का ठेका उठा लिया है, और ये वो लोग हैं जो खुद को कथावाचक कहते हैं, सनातन के संदेश वाहक कहते हैं वो लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता फैलाने के नाम पर नारी शक्ति का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे। अनिरुद्धाचार्य के बाद वृंदावन के एक और संत ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे डाला है। अनिरुद्धाचार्य के बाद संत प्रेमानंद महाराज का बयान सुर्खियां बटोरने लगा है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र आ रही हैं, ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। आजकल के लड़के लड़कियों के चरित्र पवित्र नहीं है। महिला को 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ी है, एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। कैसे वो लड़की सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी है? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? दरअसल संत प्रेमानंद महाराज लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर ही उंगली उठा दी। सनातन के स्तंभ की नींव को मजबूत करने और लोगों में भक्ति भावना की अलख जगाने वाले संत प्रेमानंद महाराज ने बयान दिया तो सवाल उठते हैं कि क्या संतों को ऐसे बयान देना शोभा देता है? ऐसे बयानों से नारी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? क्या इससे सनातन की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा? क्या इससे समाज में गलत संदेश नहीं जा रहा? नारी से ही जन्म, फिर उसी के खिलाफ बयान क्यों?